जातियों पिता शरीर गांधी तोड़ो मत भैया। मैं 13 साल के जो बुजुर्गों और नौजवान साथियों को सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। ये गांव बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन इस गांव का दिल किसी समुंदर से भी ज्यादा बड़ा मुझे लगता है। रखते हैं, आपकी बात सुनते चले जाते हैं, लेकिन आज मैंने आपके गांव में एक लंबी निशानी छोड़ के मैं जा रहा हूं। अब जब कभी कि आपको दौरा, ये रोड बरसों से खराब पड़ा हुआ था, बहुत ही ज्यादा जर्जर अवस्था में थी। अभी पिछले टाइम आपने यहाँ पे स्टार्ट भी हो गया। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं। मैं चाहता हूँ ये जमीन हम उनके लिए सींच के जाएं। मैं चाहता हूँ कि महाराज जी ले लीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है कोई जरूरी हो। क्यों मत सुनो, इधर आ जाओ। आप बिल्कुल इनको ऐसा मत करो, कल जाके ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। समय की गति को समझा करो। महाराज जी, मुझे लगता है आज समय अच्छा आ रहा है आगे जाके। मैं इतना ही ये कहूंगा कि हाँ जी, जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। एक तौलिया दे देना मेरे को, एक टिश्यू दे। संविदा कर्मचारी, आशा बहू, आंगनवाड़ी, महिला समूह, शिक्षा मित्र, ये सारे लोग जो हैं इनको पर्याप्त पैसे नहीं मिलते। मैं लगातार आवाज उठा रहा हूँ। जब कोरोना आया था तो आपको याद है, कोविड आया था तो कितना काम लिया सब आंगनवाड़ी आशा बहू से। बोला था स्थायीकरण करेंगे, बोला था पैसे मानदेय बढ़ाएंगे, कुछ नहीं बढ़ाया। मेरी इच्छा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक मान सम्मान पहुंचना चाहिए। दूसरी बात, मैं ये चाहता हूं कि एक ईमानदारी से इस बात को समझा जाए कि ऐसा क्यों है कि रोजगार जो बढ़ रहा है वो बड़े शहरों और नगरों में बढ़ रहा है, ग्रामीण अंचल में रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा। जानबूझ के जबरदस्ती पूरी ताकत लगा के सरकार को उद्योगपतियों से, नए प्रोजेक्ट से, नई परियोजना से निवेदन करना चाहिए कि आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा ना लगा के आप पीलीभीत लगाइए, आप लखीमपुर लगाइए, आप बहराइच लगाइए, क्योंकि यही तो रोजगार की जरूरत है। हमारे देश में दो हिंदुस्तान है। एक हिंदुस्तान जिसमें रोजगार बढ़ रहा है, जिसमें बच्चे विदेश जाके पढ़ रहे हैं, जिसमें फैक्ट्रियां लग रही हैं और जिसमें लोगों के सपनों को साकार करने के लिए एक रास्ता बन रहा है। और एक हिंदुस्तान है जो मेरे सामने अभी बैठा है, जिसको अभी पूरे तरह भरोसा नहीं है कि उसके देश के ऊपर सामान्य अधिकार है। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी लोन लेके जाता है और नहीं दे पाता तो उसको बोला जाता है कि आप मूल दे दो, ब्याज माफ कर दो। उसको बोला जाता है अच्छा 3 साल में नहीं दे सकते, 6 साल में दे। लेकिन एक आम इंसान आपकी तरह लोन लेके जाता है और उस समय पे नहीं दे पाता तो उसके ऊपर
बहुत अत्याचार होता है, उसके घर की कुर्की होती है, बार बार उसका अपमान होता है। क्यों? जब किसान आंदोलन हुआ, मेरे सिख भाई पीछे खड़े हैं, ये भी आपके तरह 24 घंटे इन्होंने भी देश के लिए बहुत बड़ी, सिखों ने बहुत बड़ी इस देश के लिए त्याग किया, हमेशा अपना खून बहाया सेनाओं के लिए, अपना रक्त बहाया हमारे बॉर्डर्स पे। और मुझे दुख हुआ कि इन्हीं लोगों को एक छोटी सी चीज अपने उपज के रेट के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने उस अन्न की सुरक्षा के लिए जो पूरा देश खाता है उनके मेहनत की कमाई से, उसके लिए इनको इतनी जान देनी पड़ी दिल्ली के तट पर। और मैंने आवाज उठाई। जब आप लोगों ने मुझे संसद भेजा, तो आपने मुझे क्यों संसद भेजा? आपने मुझे संसद इसलिए भेजा ताकि मैं आपके मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ूं, ताकि मैं बोलूं। जब आप लोग बाहर जाते हैं पीलीभीत से, आप कहीं पर भी जाएं देश में, और आप बोले हम पीलीभीत से हैं, तो लोग आपसे ये कहते हैं वो मेनका गांधी, वरुण गांधी वाला पीलीभीत। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि मैं गलत कह रहा हूँ? कहीं जाता हूँ, चाहे मैं लंदन जाऊँ, चाहे मैं अमेरिका जाऊँ, चाहे मैं कहीं जाऊँ, लोग मुझे क्या कहते हैं जो पहचानते हैं? लोग कहते हैं हाउ इज पीलीभीत, जैसे पीलीभीत कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, आप यहाँ घूम रहे हो, वहाँ कौन देख रहा है? तो बात यह है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी पहचान इस पीलीभीत से है और पीलीभीत की पहचान हमारे से है। और ये बहुत पवित्र संगम, इस संगम को मैं हल्का नहीं करना चाहता। जब भी मैं आता हूँ तो मैं बंगाली समाज से एक निवेदन करता हूँ। मैं कहता हूँ किसी को भी आप वोट करें, किसी को भी करें, लेकिन भेड़ चाल में ना करें, दिमाग लगा के करें। ये नहीं कि कोई आया, भारत माता की जय बोल दिया, जय श्री राम बोल दिया, आपने वोट डाल दिया, क्योंकि उसके बाद आपकी गिनती भी वैसी हो जाएगी जैसे कि आप लोग एक एक मनुष्य, एक एक आत्मा नहीं हो, आप लोग बस एक संख्या। मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक संख्या बने, मैं चाहता हूं आप एक एक यहाँ पे देवी, एक एक देवी समान, उसकी एक सोच हो, उसका एक सम्मान हो, उसके बच्चों के सपने हो, उन सपनों का आदर हो। मैं कॉलोनी में एक दिन गया था, दादा ये